हाय स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में पेपर पैटर्न के बारे में और साइंस 1 का पेपर पैटर्न किस तरह होता है उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये बताने से पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। जो हमारा साइंस का एग्जाम होता है वो दो पार्ट में बना हुआ है, एक है साइंस 1 और एक है साइंस 2। साइंस 1 40 मार्क का, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे 40 मार्क किस तरह होते हैं। फिर साइंस 2 40 मार्क्स का, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 20 मार्क का आपका होता है स्कूल में ओरल, तो ये पूरा मिला के 40, 40 और 20 इस तरह आपके 100 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, सो अब डिस्कस करेंगे हम लोग साइंस 1 पेपर पैटर्न, जो आपके एसएससी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किस तरह 2025 का पेपर पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको आपको अच्छे समझना है, चीजों को नोट करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेने का ही मौका मिलेगा तो स्क्रीनशॉट भी लेना ताकि आपके पास ये डेटा सेफ रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा ए और बी, जो कि हमारा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन होते हैं जिसकी संख्या है 5 मार्क्स। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे 5। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है ए मीथेन करके। मान लो जो पहला क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू का, वो पूछ देगा कि भाई हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला कंपाउंड का नाम क्या है, ऐसा बोल देगा। क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन में जो अल्कीन फैमिली है उसका पहले कंपाउंड का नाम क्या है। तो आपको ऑप्शन देगा ए बी सी डी। मान लो आंसर ए पे दिया हुआ है मीथेन, तो आपको आंसर सिर्फ ए नहीं लिखना है, आपको आंसर के साथ पूरा वर्ड मेंशन करना है। तो इसका मतलब ये होगा आपका सही जवाब क्या बनेगा, ए मीथेन आपको पूरा लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ए बी सी डी लिख के छोड़ देते हैं, तो ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब आप आंसर लिखोगे तो आपको पूरा ऑप्शन लिखना है। जैसे यहाँ पे मीथेन है तो पूरा मीथेन लिखोगे। तो जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, सारा ऑप्शन आपको आंसर में लिख के देना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट करके ध्यान देना है। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाले पार्ट पे आएंगे और यहां पे हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग, और ये भी बोल रहा है 5 मार्क का ये सवाल है, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और यहां पे भी आपको मिलेगा बच्चा 5 मार्क्स। ठीक है, अब देखो उसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। ये सारा क्वेश्चन 1 मार्क का है, जो कि सिंपल ऑब्जेक्टिव से बना हुआ है। पहला देख लो, फाइंड द ऑड मैन आउट। 4 ऑप्शन रहेंगे उसके अंदर, ये 4 चीज का नाम दिया रहेगा, आपको पहचानना है इसमें से ऑड मैन आउट क्या है। सिंपल क्वेश्चन है। कंप्लीट द कोरिलेशन, मतलब एक वर्ड दिया रहेगा उसका आंसर दिया रहेगा, फिर दूसरा वर्ड दिया रहेगा उसको डैश करेगा, इस चीज को बोलते हैं कोरिलेशन। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। मान लो ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, तो ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे, सोच लो जब आप कमेंट में फेंक के मारो। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चा मैच द पेयर, मैच द कॉलम, जो कि एक क्वेश्चन उसके अंदर रहेगा, उसके अंदर 3 आपको ऑप्शन देगा, तो आपको बताना है सही मैच द कॉलम क्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको बस पहचानना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। इसमें उसको अगर मान लो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको रेक्टिफाई नहीं करना है कि उसको वापस से सही करके दिखाना है, ये इसमें नहीं पूछता। खाली आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बस इतना बता के आपको छोड़ देना है। और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चा वो रहेगा नेम द फॉलोइंग। कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा बताओ इसका नाम क्या था। ठीक है, तो इस तरह आपको 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक से सारे क्वेश्चन फंसते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, या आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसके अंदर चीजें मार्क करते हो, तो उसमें से एक मार्क के क्वेश्चन आसान फंसते हैं, जिसको मैं आने वाले वीडियोस में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो ये था हमारे पास पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी, जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह पार्ट पढ़ना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, पहला वाला पार्ट क्या है हमारे पास, गिव साइंटिफिक रीजन, जिसके अंदर आपको एनी 2 सॉल्व करना है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। यानी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 3 में से, टोटल मार्क्स मिलेगा आपको 4। मान लो इनकेस अगर आपको तीसरा सवाल भी आता है तो वो भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर जो बेस्ट होगा वो कंसिडर किया जाएगा, उससे आपके मार्क्स मिलेंगे। तो आपके पास 3 है, तो आप आराम से तीनों लिख दो। अगर आपको तीनों आता है, नहीं आता है तो 2 अवश्य लिखो इसके अंदर। तो जैसे मान लो आपको फर्स्ट आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो अपने 1 और थर्ड लिख दिया। और ध्यान देना, जब ये मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट्स अच्छे लिखने हैं। आपको पॉइंट वाइज आपको क्लियर करके लिखने 4 से 5 पॉइंट। 4 भी लिखोगे तो आपके 2 मार्क्स बन जाएंगे, बट ठीक है, 1 पॉइंट एज अ बैकअप रहेगा। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 4 पॉइंट तो आपको इस आंसर में डालना है।
तो ये हो गया हमारा गिव साइंटिफिक रीजन Any2। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग, इसमें बोल रहा है Any3 और ये 6 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ हर एक क्वेश्चन वापस से 2 मार्क का है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, आपको कोई भी 3 करना है। मान लो आपको इसमें से आता है सेकंड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, तो ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करना है। अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा आता है तो एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है फिर से। पर जहां तक हो सके आपका जो बेस्ट 3 है उसको आप पहले प्रायोरिटी देना, फिर जो बाद वाले है उसको बाद में लिख देना तो भी चल जाएगा। अच्छा, ये 5 के अंदर कभी कभी आपको मिलेगा कंप्लीट द चार्ट वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द चार्ट वाला क्वेश्चन। कभी कभी आपको देखने मिलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, जितने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वैसा वाला क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। लाइक डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, इस तरह के केमिकल रिएक्शन देखने मिलेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। फिर कभी कभी एक न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बनता है, तो न्यूमेरिकल जो हमारे टेक्स्ट बुक के रहते हैं वो सब देख लेना, उसमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, वो आपके ऊपर है जैसा आप प्रिपरेशन कर रहे हो। बट आइडियोलॉजी ही हमारे पास है कि इस आइडिया के हिसाब से हम लोग को काम करना है। सो Any3 करना है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं और जिनके सवाल पूछने का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है, या कोई डायग्राम दे देगा, डायग्राम के हिसाब से बोलेगा लेबल कर लो, या कोई ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, या आपको डायग्राम दे देगा कि डायग्राम से बोलेगा कि भाई पहचानो में कौन सा टॉपिक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको ये सारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अगर मिला के देखो तो 5 5 10 मार्क्स, 4 और 6 10 मार्क्स, यानी टोटल हो गए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से 20 मार्क्स। अब बात करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 वापस से आंसर द फॉलोइंग है Any5 और कुल मिलाकर इसमें मिलेंगे 15 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे है 3 मार्क्स का। तो आप देख लो यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको कोई भी 5 सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट आते हैं उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आप लोग क्या करना, सॉल्व करना। अच्छा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन और हो सकते हैं, न्यूमेरिकल आपको देखने मिलेगा, कुछ रहेगा कंप्लीट द चार्ट वाला क्वेश्चन, वापस से कुछ केमिकल रिएक्शन दे देगा या कुछ इमेज दे देगा, बोलेगा इस इमेज का नाम बता दो, है ना। तो इस तरह के आपको सवाल यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल 8 क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर 5 सॉल्व करने हैं। बट अगर आपको वापस से एक्स्ट्रा याद है तो बैकअप पे आप लिख सकते हो। और एक चीज और, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो ध्यान देना अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन अगर बनता है तो एटलीस्ट आपको 5 या 6 पॉइंट्स प्रॉपर लिखने हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन टुकड़ों में पूछता है, मतलब एक क्वेश्चन जैसे मान लो एक फेमस क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका है 282, तो उसमें पूछेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका नाम क्या है, एटॉमिक नंबर एंड नेम, ठीक है। सेकंड पूछेगा ये कौन से पीरियड में है, थर्ड पूछेगा ये कौन से ग्रुप में है। इस तरह बच्चा 3 मार्क का 3 सवाल बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली बोल देगा, मतलब जैसा हमारे बुक्स में होता है एक्सप्लेन दिस टॉपिक, है ना। तो जो भी टॉपिक दिया रहेगा आपको उस टॉपिक के हिसाब से क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। अगर टॉपिक वाला कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे कि शॉर्ट नोट्स आ गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ गया, कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो वो टाइम पे आपको ध्यान देना कि हम लोग को 5 या 6 पॉइंट मेंशन करना है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं तो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इसके अलावा कभी ऐसा भी क्वेश्चन है टुकड़ों में जहां पे एक क्वेश्चन दे देगा, उसके अंदर सब क्वेश्चन रहेगा ABC, तो इस तरह का सवाल बन सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया 282, तो आपको बताना एटॉमिक नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है। तो इस प्रकार आपको इसकी तैयारी करनी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 15 मार्क्स का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही सॉल्व करना है। तो ये एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का और ये क्वेश्चन रहेगा एक 5 मार्क का। अब इसके अंदर ऐसा चीज नहीं बच्चा लो कि आप इसमें से 2 सवाल सॉल्व कर रहे हो, इसमें से 3 सवाल सॉल्व कर रहे हो, ऐसा 5 नहीं होगा। कोई भी आपको एक ही सॉल्व करना है, या तो पूरा ये सॉल्व करो या तो पूरा ये सॉल्व करो। अगर वापस आपको दोनों आता है तो आप कर दो, नो इशू। लेकिन जहां तक हो सके इसके अंदर आपको एक बेस्ट क्वेश्चन करना रहेगा 5 मार्क का, तो अच्छे से करोगे आपका पूरा काम हो जाएगा। सो ओवरऑल बच्चा पेपर तो खैर मतलब जो इसका मैक्सिमम मार्क्स है बच्चा वो तो 40 है, जिसमें आपको 40 में से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब इसको पूरा ऑप्शन के साथ कैलकुलेट किया गया तो मान लीजिए पड़ा इसके अंदर ओवरऑल मार्क्स बच्चा 60 मार्क्स। तो आप सोचो 60 मार्क्स में से आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, तो आप कोशिश करोगे, तैयारी करोगे, आप आराम से मोर देन 35 प्लस स्कोर करोगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास साइंस 1 का पेपर पैटर्न और उसका डिस्क्रिप्शन। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर पैटर्न आपको हमारे इस चैनल में मिलते रहेंगे, तो आपको देखना है, नोट करना है, सीखना है, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ते रहो और आप आगे बढ़ते रहो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।